कैसी है? मूंछों में लग गया है। चाट लो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो अभी हम खड़े हैं डी मार्ट पे एंड गाइस एक्चुअली हम ना घर से कुछ भी खा के नहीं आए थे। सो अभी हम यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत खा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी है। एंड हमने लिया है आइसक्रीम एंड पॉपकॉर्न। ये है चीज़ पॉपकॉर्न। पहले सोचा कि पेट पूजा कर लिया जाए, उसके बाद काम दूजा करेंगे। सो यस, तो अभी हम खा रहे हैं आइसक्रीम एंड उसके बाद हम जाएंगे अंदर। सो आज का व्लॉग एक्चुअली होने वाला है ग्रोसरी शॉपिंग का व्लॉग। और काफ़ी टाइम से मैं ना डी मार्ट नहीं आई थी। सो मैंने सोचा कि इस बार डी मार्ट से कुछ ले लिया जाए, ग्रोसरी और क्लोथिंग से रिलेटेड या फिर क्रॉकरी शॉपिंग। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, और जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि डी मार्ट में ना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप लोगों का रोज़ का सामान आ जाता है, जो भी आपको ख़रीदना हो। सो मैंने यहाँ से कुछ क्लोथिंग का सामान ख़रीदा है और थोड़ा बहुत ग्रोसरी। इस बार मैंने क्रॉकरी तो शायद नहीं ख़रीदा बिकॉज़ मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब मैं ख़रीदूँगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी यार, बहुत ही अच्छी। मन तो ऐसा होता है कि मैं सब कुछ ले लूँ मतलब। और मुझे यार ये पता नहीं क्या ऑब्सेशन आया है ये बर्तनों का। मतलब मुझे बर्तन इतने अच्छे लगते हैं ना, आई डोंट नो व्हाई। बट शादी के बाद अगर मुझे कोई गिफ्ट में अगर बर्तन दे देना तो मैं मतलब इतना ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। मुझे नहीं पता कि मुझे ये कैसा ऑब्सेशन आया है। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी। ये आप देख सकते हो, ये अप्पे बनाने का है, तवा है, कढ़ाई है। ये कढ़ाई मुझे बहुत पसंद आई थी यार एंड मैं लेने भी वाली थी, बट फिर मैंने सोचा कि बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारे ग्रोसरी शॉपिंग हमें काफ़ी ज़्यादा करना था, क्लोथिंग का भी सामान लेना था। तो मैं सोचा नेक्स्ट टाइम के लिए हम इसे छोड़ते हैं, इसलिए मैंने अभी इसको छोड़ दिया। बट गाइज बहुत प्यारी थी एंड ये ज़्यादा महंगी नहीं थी यार, सिर्फ 499 599 की थी एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। स्टील की वैसे भी मुझे कुछ कढ़ाई लेनी क्योंकि मेरे पास ना एक दो एल्यूमिनियम की रखी है और जब से मैंने सुना है कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं बनाना चाहिए, सो दैट मुझे उसके कारण ना उसको हटा करके मुझे ये चीज़ें लेनी थी। आप देख सकते हो यार 99 रुपीज़ में बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। 199 में 3 पीसेस सेट मिल रहे थे स्टील के बर्तनों के। ये डब्बे यार, मतलब ये जो स्टोरेज का सामान, जो घर का जो भी शॉपिंग का सामान रहता है ना, उसमें आजकल मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने लग गया है। सो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती। खासकर किचन से रिलेटेड सामान मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में थी। बहुत सारी चीज़ें लेने का मन था, बट ऑफकोर्स नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तब मैं लूँगी बिकॉज़ अभी मैं सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ही आई थी। और आप लोग में से अगर जो भी डी मार्ट नहीं आया ना गाइस, प्लीज़ आप लोग जाइए अगर आपके शहर में डी मार्ट है तो, और प्लीज़ वहाँ से शॉपिंग करिए। कुछ कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी महंगी लगती है, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ना बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है। सो मैं ना एक्चुअली मैं हमेशा हर महीने तो नहीं आ पाती हूँ, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि हर 2-3 महीने के बाद एक बार मैं डी मार्ट जाऊँ और जो भी चीज़ें हैं वो मैं ले लूँ। आप देख सकते हो 39 रुपीज़ मैंने डोर मैट्स लाए हैं गाइस, 40 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में। कुशन कवर्स लाए हैं 50 रुपीज़ में और काफ़ी अच्छे हैं, कॉटन के हैं, एकदम प्योर कॉटन, मतलब बहुत प्यारे हैं। सो मुझे तो बहुत पसंद आया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है, बट उससे पहले हम घर आ गए और घर आके आप देख सकते हो सीज़र की मस्ती। एंड ये बॉल मैंने उसके लिए ली थी बिकॉज हमारा बहुत मन था, मुझे उसको ऐसा ना बॉल देना था, वो बॉल से खेलता है, उसको बहुत पसंद आता है। सो हमने उसके लिए बॉल लाई, उसके लिए एक चेन भी लाया क्योंकि उसके गले का पट्टा जो है वो टाइट हो रहा था क्योंकि वो बड़ा हो रहा है और उसका जो गला और जो फेस है ना वो थोड़ा बड़ा हो रहा है जैसे कि रॉटविलर्स का होता है। तो उसके लिए आप देख सकते हो वो इतना ज़्यादा खुश हुआ है गाइस, इतना ज़्यादा खुश हुआ है कि आप मतलब वो पहली बार ऐसा हुआ कि वो हमसे मिला ही नहीं, उसको बॉल दिख गई एंड वो बस अपने खेलने में मस्त है। सो हमने उसके लिए वो लाया, ट्रीट लाई थी उसके लिए, बहुत सारी खाने की चीज़ें लेकर के आए थे। बट चलो अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लिया है। ओके, इसके लिए चेन ले। कैसा लगा सीजर? वो कोई नहीं लेगा, ये ले। और उसके लिए हमने ये ट्रीट लाया, वो ट्रीट भी नहीं खा रहा है। सीजर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारे लिए है, ये रो। हाँ ये खाओ खाओ खाओ, इसको खाओ। अभी वो आराम से खाएगा। हाँ
ऑलराइट गाइस, सो हम आ चुके हैं घर और मैंने ना अभी शावर भी लिया है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, इतनी गर्दी थी, भीड़ थी डी मार्ट में। सो मैंने सोचा कि, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सो मैंने सोचा पहले मैं शावर ले लेती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ग्रोसरी शॉपिंग करी है। तो चलो मैं आपको ना एक एक करके बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है, एंड हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए और आप लोगों को भी पता चलेगा कि ग्रोसरी की शॉपिंग में मैं क्या क्या लेती हूँ। ऑलराइट, सो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, सिट। नो 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 नो। तो चलो अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि मैंने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले है ये दो स्कॉच ब्राइट बर्तन धोने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, नो सीजर, गुड। सो ये है दो स्कॉच ब्राइट, काम आ ही जाते हैं यार। मतलब मेरे को ऐसा रहता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन यूज़ करने के बाद मैं इसको फेंक दूँ। और वैसे भी ये ख़राब हो जाता है। ये जो ये तार देख रहे हो ना, वैसे ये बहुत हार्मफुल है, यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बदले में ना मीशो में एक इसी तरीके का आता है, बट वो कपड़े का होता है। मैंने सुना है कि उसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सो मैं भी वही बाय करने का सोच रही थी। बट जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं ना बर्तन, जिसमें से नहीं निकलता है, तो उसके लिए ये बेस्ट होता है। तो ये मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। अदरवाइज मैं ये जो अंदर का जो स्पॉन्ज है ना, मैं वो यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये दो लिया मैंने क्योंकि ऑफकोर्स मेरे को दो लग ही जाते हैं, है ना। तो ये दो, और बोलते भी हैं कि आपको मतलब 10-15 दिन के बाद में इसको चेंज कर देना चाहिए। इसके बाद मैंने लिया है ये, तो ये भी मेरा ख़त्म हो गया था। ये स्पॉन्ज वाइप्स है किचन में यूज़ करने के लिए, या फिर जहाँ भी आपको यूज़ करना, कुछ भी पानी वानी गिर जाता है, चाय गिर जाता है, तो ये काफ़ी अच्छे से ये क्लीन कर देता है। तो ये है सेट ऑफ, आई थिंक ये सेट ऑफ 3 का है, राइट। हाँ, ये सेट ऑफ 3 का है, इसमें 3 आते हैं और ये काफ़ी लंबा चलता है। अगर मैंने इसको एक बार खरीद लिया ना, लिटरली मैं 2 से 3 महीने के लिए फुर्सत हो जाती हूँ। 2 से 3 महीने में बहुत कम बोल रही हूँ, आई थिंक 3-4 महीने के लिए मैं फुर्सत हो जाती हूँ। क्योंकि ये एक जो स्पॉन्ज है काफ़ी अच्छा चल जाता है, ऑलमोस्ट 1 महीना चल जाता है और ये बहुत यूज़फुल है। सो यस, ये इसको मैं हर जगह यूज़ करती हूँ, खासकर किचन में इसी को यूज़ करती हूँ। ऑलराइट, इसके बाद है ऑयल का पैकेट। एंड गाइस, एक्चुअली जो मैं यहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग आपको बता रही हूँ ना, आधी से ज़्यादा ग्रोसरी शॉपिंग मैंने ऑनलाइन ही करनी थी। नो सीजर, नो नो नो, सिट। कभी कभी ना एक्चुअली हम लोग ना 1 तारीख को ही सारा सामान खरीद लेते हैं, बट इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, सम रीजंस। तो हम मतलब 12-13 के बाद गए थे आई थिंक। तो इसलिए ना मैंने बहुत सारा सामान पहले ही मंगवा लिया था ऑनलाइन। इसलिए मैंने अभी ऑयल का पैकेट से लेके मंगाया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 पैकेट मंगवा लिए थे, एक सरसों का और एक नॉर्मल जो होता है वो वाला मंगवा लिया था मैंने, सनफ्लावर ऑयल। एक है ग्राउंडनट ऑयल और एक है सफोला का एक्टिव ऑयल, है ना। उसमें ये 2 पैकेट है। इसके पहले मैंने 1 पैकेट मंगवा लिया था। तो एक्चुअली हम लोगों को ना महीने में जैसे 2 से 3 पैकेट लग जाता है। कभी जब बहुत ज़्यादा कुछ ऑयली या फिर कुछ मेहमान लोग आ गए तो उसके टाइम पे एक एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ। वैसे 2 पैकेट लगता है और एक सरसों की बॉटल, और एक एक्स्ट्रा मैं रख लेती हूँ क्योंकि अगर कुछ ऐसा कुछ काम आ गया तो इधर उधर भागना ना पड़े, तो इसलिए 1 पैकेट मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, ठीक है। सो ये हो गया ऑयल। इसके बाद है, ये है दलिया। सो आई लव दलिया, मतलब मुझे दलिया बहुत पसंद है। और मिक्स वेज वाला दलिया मुझे खासकर अच्छा लगता है। तो और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा किलो मंगवाया है। आधा किलो हम लोगों के लिए काफ़ी, कभी कभार चेंज फॉर अ चेंज, इसलिए मैं दलिया मंगाती हूँ। उसके बाद टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट एक्चुअली हमारा चल जाता है, 2 महीने चल जाता है। मैं तो 2 महीने चला लेती हूँ। ये शायद उन्होंने अपने लिए खरीदा है। तो ये एक पेस्ट। इसके बाद है सैवलॉन, वेरी इंपॉर्टेंट।
कपड़ों में जब कपड़े धोती हूँ तब मैं यूज़ करती हूँ सैवलॉन, या फिर पोछा मारने के बाद और दूसरे धुलने वाले जो कपड़े रहते हैं उसमें डालने के लिए सैवलॉन यूज़ करती हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सैवलॉन. देन ये है नमक. ऑलराइट, तो इस बार नमक है आयरन वाला, टाटा सॉल्ट का मैं लेती हूँ. 1 kg है ये. एक्चुअली मैंने ना गाइस यहाँ पे चावल लिया. चावल ऑलमोस्ट मेरे घर पे मैंने मंगवा लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले ही बहुत सारा ग्रोसरी का सामान मंगवा लिया था, जिसमें मैंने आटा चावल मंगवा ही लिया था. दाल भी मैंने मंगवा ली थी और ऑयल मैंने मंगवा लिया था. सो 10 किलो चावल ऑलरेडी आ गया. बट वो वाला जो चावल है ना, हम एक्चुअली छोटा वाला खाते हैं जिसे कनकी कहते हैं. बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा. तो बासमती का जो कनकी आता है ना, हम वो खाते हैं. मुझे वो बहुत टेस्टी लगता है. बट मैंने सोचा कि कभी जब भी कुछ पुलाव वगैरह या बिरयानी बनाने का ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए मैंने ये बड़ा वाला चावल मंगवाया है. और ऐसे ये 1 या 1.5 kg है. और एक और है जिसे हम कहते हैं आई थिंक काली मूछ, है ना. सो ये भी 1 या 1.5 kg है. तो ये मंगवाया है मैंने. 1-1 1.5 kg चावल लिया है. इसके बाद ये है मैक्रोनी पास्ता, बिकॉज आई लव पास्ता, इसलिए मैंने मंगवाया है ये. एंड ये है 850 ग्राम का है ये. अगर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. कभी कभी कुछ डिफरेंट खाने का मन होता है ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक्स में, तो मैं ये लेती हूँ. ये है. ठीक है. इसके बाद आई पोहा, और ये 1 kg का पोहा है. पोहा भी ऑफकोर्स लगता रहता है, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, तो नाश्ते वाश्ते में पोहा लगता है. 1 kg का पोहा चल जाता है आराम से हम लोगों को. ठीक है. इसके बाद है ये डिटर्जेंट. तो ये नॉर्मल घर के जो कपड़े होते हैं उनके लिए मैंने ये लिया है डिटर्जेंट. और इसके बाद है शक्कर. शक्कर भी मुझे बहुत कम यूज़ होती है, बिकॉज हम लोग इतना ज़्यादा नहीं शक्कर खाते हैं. 1 kg चल जाता है, आधा kg भी ज़्यादा. 1 kg तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने चल जाता है, बिकॉज हम शक्कर बहुत कम यूज़ करते हैं. बट बाहर के लोगों के लिए, मेहमानों के लिए कभी कोई आया तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है, अदरवाइज हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा. ओके गाइस, तो और हाँ ये मैंने अपने लिए खरीदा है क्योंकि सेफ्टी पिन मेरे पास थी नहीं, और ये मुझे एक अच्छी डील में मिल गई. 39 रुपीज़ की है ये. और इसमें गोल्डन कलर में है एंड ये सिल्वर कलर में है. बड़ी छोटी सब है. तो एक्चुअली ये मेरे पास में नहीं था, तो मैं सोचा कि ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ सामान जो ग्रोसरी का सामान है वो मैंने लिया है. अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं डीमार्ट गई थी तो मैंने कुछ सामान एक्चुअली कुछ क्लोथिंग से रिलेटेड भी ले लिया था, क्योंकि भाई मैं पहले मतलब कभी कभी जा पाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ले लेते हैं, पता नहीं फिर करवाना होगा. हाँ. सो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्लोथिंग में क्या लिया है.